Hello everyone. So we are live now and we are in class 7. So we are in the same place, just Chooses Junior Wing. और मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सोमन स्वागत करता हूँ आज के इस लाइव सेशन में। हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2 की। जी हाँ, चैप्टर 1 पार्ट 1 ऑलरेडी शूट हो चुका है। ऑलमोस्ट 3-4 टॉपिक्स उस चैप्टर की हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग द चैप्टर हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2। चलो बच्चों, आज की शुरुआत हम लोग जिस टॉपिक से करेंगे ना, वो हमारी टॉपिक क्या होने वाली है? वो हमारी टॉपिक होगी बच्चों आर्चीव्स। आर्चीव्स देखो, पहले तो कुछ बेसिक सा बता दूं आपको। मैंने ऑलरेडी ये समझा दिया था आप लोगों को कि सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी जो है ना, उसने हिस्ट्री को प्रॉपर वे में डिवाइड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? हिस्ट्री को प्रॉपर वे में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जो क्लास 6 है, क्लास 6 में वी विल टॉक अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। कौन सा हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री। क्लास 7 में किसकी बात करते हैं? मिडिवल हिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? मिडिवल हिस्ट्री की। और क्लास 8 में किसकी बात करते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स द हिस्ट्री रिलेटेड टू यूरोपियंस, यूरोपियन से जुड़ी हुई हिस्ट्री। अभी आप क्लास 7 में हो, सो वी विल टॉक अबाउट मिडाइवल यानी कि किंग्स एंड एम्पायर, राजवंशों से जुड़ा हुआ हिस्ट्री, इतिहास हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब चले जाते हैं इस टॉपिक पे, आर्चीव्स पे। व्हाट इज आर्चीव्स? सिंपल भाषा में कहूँ तो इट्स अ लाइब्रेरी। आर्चीव्स आर द लाइब्रेरी। ठीक है, मतलब क्या? अ प्लेस वेयर यू कैन से इंस्क्रिप्शंस, books or other literal sources, a place where inscriptions, books or other literal sources were kept, a place where inscriptions, books or other literal sources were kept for future generations by the kings or writers. During the time we have written sources of mainly kings, their wars, kings about their wars, wait a minute, chalo. During the time we have written sources of mainly kings about their wars, their administrative come foreign policies etc. देखिए, मतलब ये है कि हम लोग ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में जो आर्चीव्स हैं, पहली बात तो इनके मतलब लाइब्रेरी है। और इनमें कैसा चीज़ें रखी जाती थी, अभी भी जानते हो कि लाइब्रेरी में बुक्स रखा जाता है, लाइब्रेरी में अदर मैगजीन्स और रिटन थिंग्स रखी जाती हैं। तो उस टाइम भी आर्चीव्स के अंदर डाले यही जाते थे। इसमें बेसिकली रिटन आइटम्स होते थे अबाउट द किंग्स, उनके वॉर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में ये चीज़ें होती थी।
होप इट इज़ क्लियर, मेंशन इट फास्ट। जल्दी कॉपी करो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइज, ये हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है। दिस इज़ व्हाट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखो मतलब पहले समझो, यहाँ पे इसके हेडिंग का मतलब न्यू मतलब नया। देखो जब भी न्यू वर्ड आए मतलब क्या समझना है, समथिंग विच इज़ इमर्ज्ड रिसेंटली। याद रखो, समथिंग विच इज़ इमर्ज्ड रिसेंटली, उसको बोलेंगे न्यू। मतलब कुछ भी जो कि तुरंत अभी अभी उभरा है या अभी अभी विकसित हुआ है, उसको हम लोग न्यू बोलते हैं। ठीक है, अब लिखने से ज़्यादा समझने पे फोकस कीजिए। तो न्यू वर्ड का मतलब हो गया समथिंग विच इज़ इमर्ज्ड रिसेंटली। सेकेंड वर्ड हमारे पास है सोशल। क्या है? सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड कम फ्रॉम SOCIETY, सोसाइटी। और सोसाइटी का मतलब हो गया अ प्लेस वेयर ह्यूमन यूज टू लिव। अ प्लेस वेयर ह्यूमन यूज टू लिव, इसको क्या बोलेंगे? सोशल। अब आ गया बाबू यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड। पॉलिटिकल वर्ड का क्या मतलब होगा कि अ सिस्टम। पॉलिटिकल वर्ड का क्या मतलब है? अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स रूल्स, यू कैन से which provides administration। ठीक है, a system which provides administration that will call political। ठीक है। ग्रुप्स का मतलब जानते ही हो, कलेक्शन ऑफ पीपल। ग्रुप्स का मतलब कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। क्या? कलेक्शन ऑफ, बोलो, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज़ का ग्रुप है तो वो कलेक्शन है उस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल से कि ग्रुप ऑफ ह्यूमन मतलब कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इफ़ आई विल से ग्रुप ऑफ मार्कर्स मीन्स कलेक्शन ऑफ मार्कर्स। तो ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे, हाउ नए सामाजिक और राजनैतिक ग्रुप्स का उदय हुआ। नया सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स का उदय कैसे हुआ, ये समझना है हमें। चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन लैंग्वेज, भाषा के आधार पे अलग अलग लोगों का, अलग अलग ग्रुप्स का उदय किस आधार पे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन हुआ भाषा के आधार पे। भाषा का आधार कहने का मतलब क्या है? सम पीपल यूज टू टीच, सम पीपल यूज टू स्पीक पर्शियन लैंग्वेज, सो दे कॉल्ड व्हाट? पारसी। दे कॉल्ड फारसी। Suppose some people used to speak in Sanskrit or in Hindi, so they become what? Hindu. Some start using suppose Urdu, so they are become Muslims, right? तो इस तरीके से भाषा के आधार पे सोसाइटी, सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स का डिवीज़न पहला डिवीज़न है जो हम लोग देखते हैं इतिहास में। ठीक। सेकेंड डिवीज़न इज डेवलपमेंट बेस्ड ऑन टूल्स। टूल्स का मतलब हो गया कि अलग अलग प्रकार के, अब देखो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट का मतलब हो गया टूल्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि डिस्कवरी यानी कि खोज के आधार पे। जैसे जैसे चीज़ों की खोज होता गया, जैसे जैसे चीज़ें डिस्कवर होती है, जैसे मान लो सबसे पहले व्हील का डिस्कवरी हुआ, फिर जब व्हील आया, चक्का, फिर पीपल ये समझा कि हाउ टू मेक कार्ट का मतलब क्या होता है? रथ। हाउ टू मेक कार्ट। फिर जब कार्ट बना होगा, देन पीपल ऑल्सो अगेन स्टार्टेड थिंकिंग हाउ टू मेक कार्स, हाउ टू मेक बाइक, हाउ टू मेक रेलवे। तो सबसे पहली जो शुरुआत है इन सभी डिस्कवरियों की वो चक्का है। अगर व्हील ही नहीं हुआ होता तो न कार्ट बनता, न कार्ट से फिर कार बनता, न कार से बाइक, बाइक से ट्रेन, ट्रेन से कुछ भी। तो याद रखना ऑलवेज कि शुरुआत क्या है? चक्का। ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से चीज़ों को वन बाय वन डिस्कवरी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि वो किस
स्टेज में आएगा हिस्ट्री के। फिर आया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब आपको खेती बाड़ी है, यानी कि किसानी, फार्मिंग, है ना। व्हेन पीपल लर्न हाउ टू डू फार्मिंग, और फार्मिंग के साथ साथ पीपल स्टार्ट गेटिंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स की जानकारी लगने लगी, किसको? किसानों को, समझ रहे हो, लोगों को। तो हम लोग खेती के आधार पे भी इतिहास को यानी कि हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। और जो लास्ट हमारे पास आया वो मैंने लिखा है बेस्ड ऑन जियो पॉलिटिकल कंडीशन। यहाँ पे दो टर्म है। फर्स्ट इज द जियो इज यूज फॉर जियोग्राफी यानी कि भूगोल, एंड पॉलिटिकल सेकेंड इज पॉलिटिकल यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है? जियो पॉलिटिकल वर्ड का इसको अगर साथ में मिलाओगे तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर, फॉर्मेशन ऑफ डायनेस्टी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर, ठीक है, राज्य का गठन, स्टेट का, कंट्री का गठन शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ? स्टेट या कंट्री का गठन हुआ। अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं समझ में आए तो बोलना, बोतल की तरह से बैठना नहीं है ना, सिर्फ सुनना नहीं है। आपको नहीं समझ में आए तो पूछना भी है। जियो पॉलिटिकल वर्ड का एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पे कि मैं एक नक्शा बना रहा हूँ। देखो ये क्या है, ज़रा पहचान के देखो तो ये किस चीज़ का नक्शा है। ये किस चीज़ का नक्शा है? ये इंडिया का मैप है ना। यू ऑल कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस दैट दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, राइट। अब जरा मुझे बताओ कि इस वर्ड को क्या बोलेंगे? दिस इज द जियोग्राफी, दिस इज द, ये जो एरिया हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट इज द पार्ट ऑफ जियोग्राफी। अच्छा, इसके अंदर पॉलिटिकल वर्ड का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस भूगोल के अंदर, मतलब इस जियोलॉजिकल बाउंड्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन किस देश का चल रहा है? इंडिया का चल रहा है। मतलब इस नक्शे के अंदर जितना हिस्सा है वह इंडिया के नियम कानून से चलता है। वैसे ही ये चौथा डिवीज़न है जियो पॉलिटिकल कंडीशन पे। मतलब अलग अलग देशों का, अलग अलग एम्पायर्स का डिस्कवरी हुआ, खोज होने लगा। राजा जो थे ना, राजा लोग, वो एक एक करके जीतने लगे राज्यों को, और जीत करके राज्यों को अपने राज्य में मिला के अपने राज्य का नक्शा, मैप को बड़ा बना लेते। और इस तरीके से क्या होने लगा? एक नया साम्राज्य का गठन होने लगा, ठीक है, अलग अलग जगहों पे पूरे वर्ल्ड में। सो ये चौथा डिवीज़न है हमारा जियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बेसिस पे। ये बातें क्लियर हो गई? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। एंड वेट अ मिनट। ओके, सो फॉर टुडे इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट डे वी विल गो फॉर द रेस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। होप ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से आपको समझ में आया हो, है ना। टिल देन टेक केयर, गुड डे एंड बाय बाय। जस्ट डू इट, कॉपी इट फास्ट। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते हुए जाना भाई, ठीक है। चलो।